प्रिय मित्रों, इस श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको एक विश्वविख्यात किताब के बारे में बता रहा हूँ, जिसका नाम संभवतः आप सब लोगों ने पहले से ही सुना होगा। किताब का नाम अंग्रेजी में है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। हिंदी में एक योगी कथामृत के नाम से किताब उपलब्ध है। इसके लेखक परमहंस योगानंद हैं। बहुत महानतम योगी रहे हैं और विश्वविख्यात व्यक्ति रहे हैं। ये किताब मैंने अपने कॉलेज डेज में पढ़ी और इसका बहुत गहरा असर पड़ा। मेरे ख्याल से एक बार तो इस किताब को आपको पढ़ना ही चाहिए और घर में इस संग्रह में किताब रखने योग्य है, बार बार पढ़ने योग्य है। ये किताब विश्व के महान धर्मों के बारे में आपकी विचारधारा को बदल देती है। लेखक ने जहाँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताए हैं, वहीं अपने आप को छुपाए रख के उस युग के अन्य महान संतों के बारे में बताया है कि उनके सानिध्य में उसके जीवन में कितना प्रभाव पड़ा। और जब ये किताब पढ़ेंगे आप, तो भले ही आपके गुरु कोई भी हो, किसी भी मत को मानने वाले हैं, आपका वो सर्वोच्चतम सत्ता के प्रति स्नेह कई गुना बढ़ जाएगा। अद्भुत किताब है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि कॉलेज में 4th ईयर में मैं पढ़ रहा था। उस समय बहुत एग्ज़ाम की मुझे तैयारी करने पड़ रही थी। समय बहुत कम था, प्रेशराइज माइंड बहुत ज़्यादा था। उसमें एक घटना पढ़ी। घटना में परमहंस जी ने अपने छात्र जीवन में कैसे वो एग्ज़ाम पास हुए उसके बारे में बताया, विस्तार से समझाया है उस समय की परिस्थिति और कैसे ईश्वरीय मदद उनको मिली। मेरे मन में ये था कि अगर ईश्वर परमहंस जी की मदद कर सकता है तो मेरी भी मदद करेगा, क्योंकि ईश्वर, जैसे कि परमहंस जी बोलते हैं, कि पक्षपाती नहीं हो सकता। उसके लिए सभी आत्मा एक समान है। परमहंस जी कई बार ये कहते हैं कि मेरे में और अन्य व्यक्ति में अंतर यही है कि मैंने ईश्वर को अपना प्रेम दिखाया, प्रदर्शित किया और उनके पास पहुंच गया। आप अभी सो रहे हैं, आपको जागना है उस प्रेम में। खैर, ये तो बात हो गई। पूरे एग्ज़ाम के दौरान मैं लगातार इस चीज़ को दिमाग पे रखा था, ईश्वर मेरी हेल्प करेंगे, ईश्वर मेरी हेल्प करेंगे। और केवल शब्द ही नहीं, मैं दिन रात अपनी मेहनत भी कर रहा था। और जब परिणाम आया तो उस एग्ज़ाम में मैं पास हो चुका था। मेरी बहुत बड़ी एक परेशानी थी जो कई सालों से मुझे परेशान करी थी, उससे मैं मुक्त हो चुका था, मतलब एग्ज़ाम से संबंधित परेशानी। तो आपको कहता हूँ, आप इस किताब को पढ़िए। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच आपका कई गुना बढ़ा देगी। जीवन देखने का दृष्टिकोण आपको बढ़ा देगी। और जो भी धार्मिक चीज़ें जिनके प्रति आप हो सकता है कुछ अर्थों में पूर्वाग्रहित हों, वो भी आपको दूर कर सकने में किताब समर्थ है। मैंने तो ज़िंदगी में कम से कम इतनी बार पढ़ी है, 200-250 बार से ज़्यादा मैं पढ़ चुका हूँ। हमेशा मेरे बैग में किताब रहती ही रही है और आज भी मेरे संग्रह में है। और लगातार जब भी समय मिलता है पढ़ता रहता हूँ कि उस महायोगी ने जो अक्षर या शब्द लिखे हैं वो अर्थहीन नहीं है, उसमें बहुत गहरा अर्थ छुपा है। कई बार परमहंस जी कहते पाए गए हैं, ये किताब नहीं है, मेरे वाइब्रेशन है। और निश्चित रूप से आप इस किताब को पढ़ने के बाद शुरुआत और बाद में आप खुद अंतर देखेंगे कि जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में, लोगों के प्रति दृष्टिकोण में, उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति दृष्टिकोण में और अन्य चीज़ें जैसे एस्ट्रोलॉजी, अन्य चीज़ों के बारे में आपके विचार बदल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि आपको ये किताब अवश्य पढ़ना चाहिए और निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन कर सकने योग्य किताब है। वैसे परमहंस जी की अन्य किताब, एक किताब के बारे में और मैं बता चुका हूँ, मैंस इटर्नल क्वेस्ट, और एक डिवाइन रोमांस के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। ये किताब पढ़िए। साधारण शुष्क प्रवचन नहीं है ईश्वरी सत्ता के बारे में, बल्कि डे टू डे लाइफ में कैसे जीवन का सामना किया जाए, कैसे परिस्थिति का सामना किया, उसके बारे में भी ये बताती हैं। मैंस इटर्नल क्वेस्ट में एक पैराग्राफ है जिसका योगानंद जी ने उसका नाम दिया है नेवर एक्सेप्ट फेल्यूर। जिस समय मैं नोएडा में जॉब ढूंढ रहा था, उस समय इस पेज की फ़ोटो कॉपी करा के अपने सामने दीवार पर चिपका लिया था। उसमें परमहंस जी कहते हैं कि जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पैर नहीं हैं, वो भी जीवन में हार नहीं मान रहे हैं, वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप जिनके पास हाथ पैर हैं, जीवन के अन्य शुभ चीज़ों से आप परिपूर्ण हैं, आप कैसे 1 या 2 बार के अंदर हार मान सकते हैं?
भले ही कितनी बार हार मानी जा रही है, परंतु लगातार आप भिखारी के नहीं ईश्वर के पुत्र की तरह आप प्रयास करें और निश्चित रूप ही ईश्वर आपकी हेल्प करेगा ही है। अगर आपका प्रयास सही है तो एक न एक दिन आपके पास सफलता आएगी ही। ये तो ऐसे कई अर्थ हैं, कई इंसिडेंट्स योगानंद जी ने अपने जीवन के बारे में, अन्य लोगों के बारे में बताए हैं। निश्चित रूप से आप पढ़िए और ये किताब आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन लाएगी। आज के लिए बस इतना ही।